नमस्कार, मैं विशाल भंगाड़े, मनीबाई गुजराती हाई स्कूल, अमरावती। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम भारत के स्वातंत्र्यवीर खुदीराम बोस जी, इनका जीवन परिचय देखेंगे। देश के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो उम्र जब एक युवा अपनी करियर और आने वाले भविष्य को लेकर परेशान रहता है। उस उम्र में एक ऐसा क्रांतिकारी निकला जो देश के लिए सूली पर चढ़ गया। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त के ही दिन फांसी दी गई। चलिए जानते हैं खुदीराम बोस के जिंदगी के कुछ खास पहलू। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश के लिए आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस स्कूल के दिन से ही राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। वे जल्द से जुलूसों में शामिल होते थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद जंग-ए-आज़ादी में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में बोस शामिल थे। इसके बाद एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें उन्हें प्रफुल्ल चंद्र चाकी का साथ मिला। दोनों बिहार में मुजफ्फर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और बेटी थी, जिनकी इसमें मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी थी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। मुजफ्फर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते पर चढ़ा। धन्यवाद।